हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की वर्कशीट। और इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक फ्लो चार्ट टाइप का है। और यदि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से बुक से पढ़ा होगा तो इस वर्कशीट को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए हैं, कॉमन क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साफ साफ आपकी बुक में दिए गया है। हर चीज़ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन में आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट का टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है? जहाँ से ऊर्जा आती है या हमें मिलती है वो होते हैं स्रोत। तो देखते हैं इस फ्लो चार्ट को आप कैसे फिल करेंगे। मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या आएगा, उसके बाद मैं आपको एक अभी पिक्चर डिस्प्ले होगी और उसमें आपको क्लियरली इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड के लिए होगी डिस्प्ले। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको मतलब ज़्यादा देर तक वो देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके जितनी देर चाहे उतनी देर उस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या उसमें लिखा है। और अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये फ्लो चार्ट बुक में दिया हुआ है तो ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनवीनीकरणीय। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। अनवीनीकरणीय और ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही है। अब ऊर्जा के स्रोत 2 भाग में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर आपको भरना है कि क्या आ सकता है और यहाँ पर आपको भरा हुआ दिया है अनवीनीकरणीय। तो यहाँ पर आएगा नवीनीकरणीय। ठीक है, यहाँ पर आएगा नवीनीकरणीय। उसके बाद नवीनीकरणीय स्रोत में है जैव, जल, वन, पृथ्वी, सूर्य और पवन। और अनवीनीकरणीय में है पेट्रोल, कोयला, रसोई गैस, केरोसिन। अनवीनीकरणीय मतलब जो कि एक बार अगर यूज़ हो जाते हैं तो उतना ही हम वापस नहीं पा सकते। ठीक है, जैसे जो सूरज है, सूरज की रोशनी अभी और बिलियन वर्षों तक चल सकती है, वो हमारे पास है, तो हमें नया स्रोत मिलता जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल जो कि पत्थरों से, रॉक्स से मिलता है, अगर वो ख़त्म हो गया तो हमें कुछ सालों बाद उसका एक नया बैच या उसका एक नया भरपूर मात्रा नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो वो है अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय यहाँ आएगा। नवीनीकरणीय का मतलब है सूरज की रोशनी वो भी और बिलियन सालों तक चलेगी। हवा हमेशा बिलियन सालों तक चलेगी। जल, ये सब जो हैं वो बिलियन सालों तक आगे और चल सकते हैं। लेकिन अनवीनीकरणीय एक बार यूज़ हो जाए तो वापस हम उन्हें नहीं पा सकते और उनका मतलब वो अभी बहुत ही कम मात्रा में है इस समय और वो जल्द ही ख़त्म होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, वैसे ही सब आपने पढ़ा होगा, इतना कुछ डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपको एक पिक्चर दिखेगी इस पूरे फ्लो चार्ट की। ठीक है, वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति तकनीकी के क्षेत्र में के उदाहरण के रूप में 2 चित्र बनाओ। और जब आप चित्र बनाते हैं याद रखिएगा तो उस चित्र के नीचे आपको मतलब आपने क्या बनाया है उस चीज़ का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चित्र बनाकर आपने छोड़ दिया तो ये सही नहीं है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका नाम उसके नीचे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला है संचार के क्षेत्र में। वैसे इसमें कुछ बताने लायक नहीं है कि आप क्या बना सकते, बट फिर भी मैं कोई अपने आप से 2 उदाहरण दे रही हूँ। अगर इसके अलावा आपने कोई 2 चीज़ें बनाई हैं तो वो भी सही होगा। और आपने जो भी बनाया है आप एक बार अपनी बुक से चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा बुक में दिया हुआ है, उसमें वही चीज़ें हैं या नहीं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो संचार के क्षेत्र में मैं टेलीफोन बना सकती हूँ और टेलीविज़न बना सकती हूँ। यहाँ मैं चित्र बनाकर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ चीज़ों के नाम बता रही हूँ। ठीक है, जो कि आप बना सकते हैं। इन 2 के अलावा आप और भी चीज़ें बना सकते हैं। फिर ये है मेरे पास दूसरा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा, रक्षा मतलब जिससे आप अपने देश की रक्षा कर सके। तो उसमें आपने क्या बनाया? आपने बनाया बैलिस्टिक। ठीक है, आपने बनाया मिसाइल। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल, सब मिसाइल्स जो हैं कोई भी 2 मिसाइल आप बना सकते हैं।
चिकित्सा के क्षेत्र में आपके पास है सीटी स्कैन की मशीन, ठीक है, एमआरआई की मशीन, और जैसे कुछ भी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक्सरे हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रहा है, और कितनी जल्दी से हमको रिपोर्ट मिल जाती हैं टेस्ट की, तो ये सब तकनीक है, ठीक है, विज्ञान और तकनीक की सहायता से है। कृषि के क्षेत्र में, अब ये तो आप लोग भी बेहतर जानते होंगे, कृषि के क्षेत्र में हमारे पास कुछ आधुनिक यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर, ठीक है, और जो मशीन से हम घास काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, वो सब, ठीक है, उन सब का बना दीजिए, नीचे उनका नाम लिख दीजिए। परिवहन मतलब जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। पहले हमको मीलों चलना पड़ता था, अगर हमें कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हमें मीलों पैदल चलना पड़ता था, और तभी हम पहुंच पाते थे, क्योंकि ऐसे कुछ साधन नहीं थे पहले। धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी, हमारे पास अलग अलग प्रकार के वाहन हो गए, और उससे हमारा मतलब पैरों को जो मेहनत दी जाती थी वो कम हो गई, और यात्रा भी आसान हो गई, और जो समय लगता था यात्रा करने में वो भी कम हो गया। तो ये बेनिफिट्स हैं परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी के, और इसके दो उदाहरण कोई भी हो सकते हैं। बुलेट ट्रेन हो गया, रिक्शा हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ठीक है, बोट हो गई, तो कुछ भी आप दो चीज़ें बना सकते हैं। हाँ, इसका नुकसान ये हो सकता है प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण को जो प्रदूषण हो रहा है वो इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ई रिक्शा जो है वो किसी पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, वो बिजली से चलता है, इसलिए उसका नाम ई है। किसी भी शब्द के आगे अगर ई लग जाता है, ईमेल, ई रिक्शा, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली से चल रहा है, ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में आपके हो गए वो जो डिफरेंट डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, ओटीपी पिन आता है, और आप लोग मतलब ऐसा है ना कि जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन अगर आपने सुना हो, तो ये कुछ कंपनियां हैं, कुछ ऐप्स हैं, कुछ कंपनी हैं, जिसमें से आप जैसे आप बाज़ार में, दुकानों में जाकर सामान लेते हैं, तो अगर आप दुकान से सामान लेने के बजाय ऑनलाइन बैठकर मोबाइल से, इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल से आप इन ऐप्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी से आप सामान ले सकते हैं। तो आपको स्टोर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सामान इन कंपनीज़ में पसंद करिए जो भी आपको लेना है, और वो 2-3 दिन में आप एड्रेस देंगे अपने घर का, और 2-3 दिन में वो लोग आपके घर में वो सामान पहुंचा देंगे। तो व्यापार के क्षेत्र में जो क्रेडिट कार्ड, स्वाइप कार्ड मशीन आई है, एक स्वाइप कार्ड मशीन की फ़ोटो आपकी बुक में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इंटरनेट क्रांति किसको कह सकते हैं, कि इंटरनेट से ही सब चीज़ें हो रही हैं, और ई कॉमर्स का आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है प्रश्न 3, फुल फॉर्म लिखना है। तो ये देखिए, ये फुल फॉर्म है। अब इन सब चीज़ों का जो भी ये सब है उसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक क्योंकि वो मैग्नेट से चल रहा है, मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है, और इमेजिंग क्योंकि मैग्नेट की सहायता से एक इमेज बनकर आती है बॉडी की, और मतलब जो भी आपको बीमारी है या आपके ऑर्गन में क्या चल रहा है, तो उन सब का पता लग सकता है एमआरआई से और सीटी स्कैन से, और फिर इलाज एक बेहतर ढंग से हो सकता है। अगर हमें सही बीमारी का पता चल गया तो इलाज हम सही तरीके से कर लेंगे ना, अच्छा कर लेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये सब जो तकनीकी से डेवलपमेंट या विकास हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो इसीलिए ज़रूरी है कि इससे हम बीमारी का पता जल्दी चल जाता है, और इससे सही तरीके से उसका इलाज हो सकता है और जल्दी ठीक हो सकता है बंदा, ठीक है। तो अब आते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं एक पिक्चर डिस्प्ले करूँगी जिसमें इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म लिखा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। CAC,
साझा सेवा केंद्र, ठीक है। NEGP है राष्ट्रीय ई शासन, ठीक है। CAC है साझा सेवा केंद्र, NEGP है राष्ट्रीय ई शासन। 3G है थर्ड जनरेशन, ठीक है, अभी मैं लिख कर दूंगी, ठीक है, फोटो में। PSLV रॉकेट से संबंधी है, ठीक है। PSLV का फुल फॉर्म होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। उसी तरीके से GSLV भी होता है, वो मैंने नहीं लिखा। INSAT होता है, IRS होता है, ये भी मैंने नहीं लिखा है, इसमें मतलब नहीं पूछा है, तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। फिर है इनकोस्पार मतलब होता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित के, अच्छा इस पे आने से पहले आप फोटो देख लीजिए जिसमें इन सब चीज़ों के फुल फॉर्म लिखे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित के गठित होने बनने की तारीख लिखनी है। NEGP कब बना था, उसकी तारीख आपको लिखनी है। तो NEGP बना था 18 मई 2006 में, इसकी शुरुआत हुई थी 18 मई 2006। ये सब आपकी बुक में दिया गया है, मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इनकोस्पार बना था 1969 में, सॉरी 1962 में, और 1969 में बना था इसरो। नवंबर 1969 में बना था इसरो। और DRDO कब बना था, बताओ। DRDO बना था 1951 में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आए, तो यहीं पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, हाँ। तो ये वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वर्कशीट अगला वीडियो। थैंक यू।